हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रद्धा सिंह और आज की हम इस क्लास में देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बॉन्ड पैरामीटर टॉपिक, जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा है उसका नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, इसकी परिभाषा कैसे देंगे अपन कि किसी परमाणु में उपस्थित दो परमाणुओं के नाभिकों की दूरी उसकी बंध लंबाई कहलाती है। ये तो हुई परिभाषा, पर इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल में, जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, इनके यदि मॉलिक्यूल को लेकर के अपन बात करें तो किस प्रकार हम इनकी बॉन्ड लेंथ क्लियर करेंगे, ये देखने के लिए अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं। काफ़ी इजी है। इजी इस तरह है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 1s1 पाया जाता है, तो काफ़ी इजी होगा आपको समझाने में। हाइड्रोजन को लेकर के चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि इसको स्वतंत्र अवस्था में रहना है तो इसको परमाणु से अणु में परिवर्तित होना पड़ेगा। परिवर्तित होने के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध बना लेता है और हाइड्रोजन अणु में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ बात हो रही है इसकी बंध लंबाई की। इसकी बंध लंबाई का जो मेज़रमेंट किया जाता है वो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये हो गया हमारा पहला हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा दूसरा हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन की नाभिक को लेते हैं और दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक को लेते हैं और इन दोनों के नाभिकों की दूरी जितनी भी होती है वह इसकी बंध लंबाई कहलाएगी। सेम एज आप इसमें भी निकाल सकते हैं, अनदर में भी निकाल सकते हैं। तो आप साधारण परिभाषा दे सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित किन्हीं दो या दो से अधिक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत रिलेशन रखती है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी एक्यूरेट वैल्यू है वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ही निकालना बताई भी जाती, समझाई भी जाती, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस जितनी भी आपकी उसी में होती है। इस अकॉर्डिंग जो आपको 3 प्रकार के बंध बताए गए हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड के लिए इनकी लेंथ डिसाइड की गई है और जो एक्यूरेट वैल्यू इनकी होती है वो होती है सिंगल बॉन्ड के लिए होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सेम एज जिसमें दो बंध या डबल बॉन्ड पाया जा रहा है उसमें जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। सेम एज लास्ट वाले में है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की जो बंध लंबाई पाई जाती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये तो बात हुई आपकी बंध लंबाई की। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किसी भी परमाणु में ये जो बंध लंबाई पाई जा रही है ये किस प्रकार से लंबी हो सकती है, किस प्रकार से कम हो सकती है, इसको कौन कौन से मैटर इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो वो 3 मैटर हैं जो इसको काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट जो है इसमें वो है अपना बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड पॉइंट जो है वो है अपना हाइब्रिडाइजेशन। मतलब संकरण। और ये होती है अपनी विद्युत ऋणात्मकता। ये 3 ऐसे मैटर हैं जो आपकी बॉन्ड लेंथ को इफ़ेक्ट करने का काम करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट को लेकर के अपन चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है किसी भी अणु की, उसमें
उसकी बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई कम होती जाती है। कैसे? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व पाए जाते हैं वो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाई जाती है उसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर होती है आयोडीन की। बट जब ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं HF, HCl, HBr, H बॉन्ड I, तब इनमें जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वह कितनी पाई जाती है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जिसकी होती है वो है HI की, फिर HBr की, फिर HCl की और सबसे कम हो जाती है HF की। इसका कारण है इसकी विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। सेम एज अपन सेकेंड टॉपिक देखते हैं, बात करते हैं इसके सेकेंड फैक्टर में जो इसको प्रभावित करता है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम। इसके लिए जो फॉर्मूला बताया गया है वो होता है बॉन्ड लेंथ व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड ऑर्डर की। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अपन जानते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सेम एज ऑक्सीजन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और नाइट्रोजन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो बंध क्रम किसका ज़्यादा हुआ? नाइट्रोजन का, जिसमें 3 बंध पाए जा रहे हैं, 3 सहसंयोजी बंध पाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्रम होगा बॉन्ड लेंथ का? सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का और फिर होगा नाइट्रोजन का, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लास्ट थर्ड पॉइंट में अपना जो फैक्टर आता है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं संकरण। संकरण का बंध लंबाई से किस प्रकार रिलेशन होता है? तो सीधा से इसका रिलेशन पाया जाता है कि s ऑर्बिटल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। s ऑर्बिटल का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी, और p ऑर्बिटल का जितना ज़्यादा उसमें परसेंटेज होगा बंध लंबाई उतनी ही ज़्यादा होगी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। s का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। अब परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं? संकरण होते हैं अपन के sp2 और sp3। इसमें जो परसेंटेज अपन निकालते हैं वो निकलेगा 100 से 2 है, मतलब s का परसेंटेज कितना हो गया? 50% हो गया। sp2 में कितना परसेंटेज निकल रहा है? sp2 में निकल रहा है 33.33%। सेम एज sp3 में 25% होता है s का परसेंटेज। इस अकॉर्डिंग यदि हम किसी कंपाउंड में देखना चाहें कि उसकी बॉन्ड लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है तो अपन लेते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन लेते हैं अब इसमें पाए जाने वाले संकरण के आधार पर हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि इसमें इसकी कितनी बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी, उसका इफेक्टेशन कितना होगा। तो sp, ये जो अपना एल्काइन पाया जा रहा है इसमें कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। इसमें कौन सा संकरण होगा?
sp2 संकरण होगा, सेम एज जो एल्केन है इसमें कितना संकरण पाया जा रहा है, sp3 संकरण पाया जा रहा है। तो परसेंटेज किस में ज़्यादा हुआ है, S का, sp3 में सबसे कम और sp में सबसे ज़्यादा हुआ। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा बड़ी होगी, जिसमें sp3 संकरण पाया जा रहा है, और सबसे कम किसकी होगी, जिसमें sp संकरण पाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू s ऑर्बिटल परसेंटेज। होपली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि नहीं आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो नोट्स होंगे वो मैं PDF के थ्रू इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।